मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग मैथ्स 1 का 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग का आगे का पार्ट देखते हैं। आई नो आज ज्योमेट्री का क्लास करने वाले थे, बट मुझे ऐसे लगता है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो ही वो दिमाग में रहेगा और एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, फाइनेंस को लेके क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो ही वो ध्यान में रहेगा। अगर मैं आज अगर ज्योमेट्री का क्लास लेती हूँ तो वो 4 दिन फिर से आगे चला जाएगा, तब तक आप लोग भूल जाओगे कि जीएसटी का मतलब क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उसके आगे का पार्ट आज देखते हैं हम लोग टैक्स इनवॉइस। ज्योमेट्री का पार्ट हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे का पार्ट है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जीएसटी एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाई गवर्नमेंट अप्लाई दैट जीएसटी इन आवर इंडिया। मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स तौर पे कल बताया था कि एग्जैक्टली क्या होता है जीएसटी, क्यों लागू करना पड़ता है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड अलग अलग तरीके से हुई थी और जो कि अभी इक्वल में मतलब सभी एक साथ जीएसटी में पेड हो रही है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आगे देखते हैं हम लोग उसी का टॉपिक टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में आप किताब सामने रखिए, पेज नंबर दिया है 82। 82 पे देखिए एक चार्ट गिवन है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए उतार दिए हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो आज हम लोग टैक्स इनवॉइस का मतलब देखते हैं। मैं लाइंस पढ़ते जाऊंगी, आप लोग को किताब में भी देखना है और साथ में वीडियो भी सुनना है। तो सबसे पहले टैक्स इनवॉइस में कुछ चार्ट दिया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है, टैक्स किस पे बैठता है। ये जो रूटीन का मार्केट होता है, हम लोग शॉप्स में जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद कर घर में लाते हैं, तो चीज़ें सिर्फ पैसे देकर खरीद कर ही घर में लाना इतने तक ही सीमित नहीं रहता है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को हम लोगों को पेड करना पड़ता है, कुछ चीज़ें, कुछ पैसा हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर पेड करना होता है। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, किन किन चीज़ों पर, वैसे देखा जाए तो मार्केट में हर चीज़ पर ही टैक्स लगता है। ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी पर टैक्स लगना है और इस पे नहीं लगना है, हर एक चीज़ पर लगता है। बट सम एग्जाम्पल्स आर इन योर बुक्स आर क्लासिफाइड बाय दी सम एग्जाम्पल्स, ओके। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले ऊपर में दिया है टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेसेस। सम सैंपल दिया हुआ है कि एक अगर हम लोग वस्तु खरीदने जाते हैं, गुड्स का मतलब होता है वस्तु, अगर कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या टैक्स लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपके लेफ्ट साइड में सप्लायर। सप्लायर मतलब कोई एक शॉप है, मिठाई की कोई एक शॉप है, जैसे नागपुर में देखा जाए तो हल्दीराम एक शॉप लेके चलते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो उसी प्रकार एक हल्दीराम का शॉप है, इसमें दिया हुआ है सप्लाई, वो सप्लाई कर रहा है कुछ चीजें लोगों के लिए, ठीक है, मार्केट में। तो अभी सप्लायर के नाम पर क्या दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है A to Z स्वीट मार्ट। वो दुकान का, वो शॉप का नाम है A to Z स्वीट मार्ट, मतलब हर प्रकार की वहाँ पे मिठाइयाँ मिलती है। तो हम लोग मान के चलते हैं हमारा नागपुर का वो हल्दीराम है, ठीक है। तो उसका एड्रेस दिया हुआ है 143 शिवाजी रास्ता मुंबई, पिन कोड दिया है मुंबई का 400001, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है और उसका ईमेल एड्रेस मेंशन किया है वो स्वीट मार्ट का, ठीक है। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में GSTIN करके एक नंबर दिया हुआ है जो है 27 ABCDE 1234H1Z5। अब ये GSTIN का मतलब क्या है उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। उसके बाद दिया है इनवॉइस नंबर GST 110 करके एक इनवॉइस नंबर दिया है। अभी किताब में देखिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे हो गया चॉकलेट्स, पेड़े हो गए, आइसक्रीम हो गया, ब्रेड हो गया। तो ये हर एक का अलग अलग टैक्स कैसे पे किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले
सीरियल नंबर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने दिए हैं 5, यहाँ पे मैं 2 एक्सप्लेन करूंगी, बाकी के 3 आप लोगों को समझना है खुद होके। उसके बाद दिया है HSN कोड, HSN कोड दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं HSN कोड मतलब क्या होता है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, किसके लिए प्रोडक्ट का नाम क्या है और किसके लिए वो HSN कोड दिया हुआ है। उसके बाद दिया है वो प्रोडक्ट का रेट, देन क्वांटिटी, टैक्स अमाउंट, एक पार्ट दिया है CGST, दूसरा पार्ट दिया है SGST और टोटल अमाउंट दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोलते बोलते कहा था कि GST जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल टोटल GST 18% है तो CGST को जाता है 9% और SGST को जाता है 9%। 9 मतलब टोटल 18%। ठीक है, तो CGST मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और SGST मतलब होता है स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स। इसका भी हम लोग आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जैसे यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है पेढ़ा। पेड़े आमतौर पर हम लोग खरीदने जाते हैं मिठाइयाँ, तो पेढ़े का एक HSN कोड है जो कि दिया है 210690 210 690। कुछ इस प्रकार एक HSN कोड दिया हुआ है। वो पेढ़े का रेट दिया हुआ है ₹400 kg। अगर आप लोग मिठाई खरीदने जा रहे हो तो वो पेढ़े का रेट है 400 रुपए किलो। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, अगर हमें आधा किलो खरीदना है, 500 ग्राम अगर खरीदना है तो उसके लिए कितना अमाउंट हम लोगों को देना पड़ेगा, 400 का आधा 200। तो उस पर अभी कुछ CGST और SGST के टैक्स लगे हैं और वो कुल मिला के फिर टोटल हमें पेड करना है। ठीक है, अभी दुकान में गए 400 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो आप लोगों को 400 रुपए दे के वापस नहीं आना है, कुछ ना कुछ टैक्स लग के बिल में आप लोग देखते होंगे, कभी देखिएगा बिल में लग के आता है कि इतना इतना परसेंट इस पे लगा है, सेंट्रल चार्जेस व्हाटएवर जो भी है, जैसे GST का भी टैक्स लगा हुआ रहता है। तो जो 400 रुपए की वस्तु आप लोगों ने खरीदी है वो 400 रुपए में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ 10 रुपए 20 रुपए बढ़कर ही वो हम लोगों को पे करना पड़ता है, जो हो जाता है उसका टोटल अमाउंट 420 या 410। ठीक है, उसके बाद दिया है दूसरा एक प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका HSN कोड है 210691। 210691 वो प्रोडक्ट का नाम है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स अगर खरीदने जाते हो तो ₹80 पर kg, 80 रुपए किलो है। क्वांटिटी अगर एक बार लेना है तो कितना हम लोगों को पेड करना पड़ेगा, 80। एक बार मतलब पूरा टोटल चॉकलेट्स, ठीक है, जो कि 80 रुपए में बिक रहा है पर kg। ठीक है, तो उसके लिए CGST SGST कितना लगता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये HSN कोड क्या होता है। जो भी प्रोडक्ट्स बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं या अवेलेबल्स होते हैं तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए HSN कोड रहता है। अगर ये पेढ़े के लिए HSN कोड है जो है 210690, 210690 HSN कोड अगर पेढ़े के लिए है तो जो भी जितने भी हल्दीराम्स में पेढ़े आएंगे ये कोड का बन के, तो वो यही नंबर से ही आएंगे। अगर ये कोड पेढ़े का है तो इसके जगह रसगुल्ले प्रोवाइड नहीं होंगे या फिर इसके जगह कोई दूसरी चीज ढोकला हो या कुछ भी हो, जो दूसरी मिठाई संतरा बर्फी हो, ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। अगर ये कोड पेढ़े के लिए है तो पर्टिकुलर उसको एक यूनिक नंबर है, यूनिक कोड है कि हाँ ये पेढ़े का कोड है और इसके लिए यही HSN कोड दिया हुआ है, इसकी जगह दूसरा कुछ भी बिकेगा नहीं। अगर पेड़े की जगह HSN कोड लगकर रसगुल्ला आता है तो वो पेड़े का कोड नहीं रहेगा, वो हो जाएगा रसगुल्ले का कोड। लेकिन ये पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर है, जैसे आप लोगों को क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं, रोल नंबर 1 की अगर ये लड़की है तो वो उसी का नंबर है, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं बैठेगा। उसी प्रकार ये HSN कोड रहता है। HSN कोड इसलिए रहता है हम लोग ताकि उसमें शुद्धता कितनी है, अगर लोगों को प्रोवाइड करना है
हल्दीराम को अपना नाम अगर दुनिया में कायम रखना है, अच्छे से रखना है, हम लोग ऐसी शॉप में जाएंगे जहाँ पर अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। अगर उन्होंने नाम पर ये पेढ़ा बिक रहा है या फिर उसमें कुछ मिलावट कर रहे हैं, अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग वो शॉप में जाएंगे क्या? नहीं। अगर उसको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसका जो प्योरिटी है, प्योर जो माल वो लोग बेच रहे हैं कुछ भी मिलावट ना करते हुए, तो ये सब चीज़ें ऐसे HSN कोड से समझ में आती है। जैसे कि अगर वो लोग पेड़े बाजार में बेच रहे हैं, बेचने के लिए अगर दुकान में लाए हैं उन लोगों ने, तो पेड़े का जो भी है मिलावट कितनी है, क्या है, कुछ मिलावट होके वो आगे गए हैं क्या कुछ शॉप में, ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए ये कोड उन लोगों को दिए रहते हैं। वैसे भी चॉकलेट्स में बीच में चॉकलेट्स में आए थे कि कुछ जर्म्स पाए गए थे, फिर वो कैडबरी हो या कुछ भी हो, तो ऐसे वक्त क्या हुआ था, वो चॉकलेट्स ऐसे ना बिके बाजार में, इसलिए उसका HSN कोड रहता है। इतने सारे चॉकलेट्स रहते हैं, ये रहते हैं हर एक दुकान, मतलब जो भी नंबर ऑफ शॉप्स है ऑल ओवर इंडिया में, ज़रूरी है कि नागपुर में ही हल्दीराम होगा, ऑल ओवर इंडिया में है हल्दीराम का शॉप्स। तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से अगर कुछ कम ज़्यादा होता है किसी प्रोडक्ट में, तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये शॉप में ऐसे वैसे हुआ है। तो वो पेढ़ा है, तो पेढ़े का HSN कोड क्या है, तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कंप्यूटर में कि ये इसका HSN कोड है, और उससे फिर समझ में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है या उसको वापस भेजना है, लोगों तक पहुंचाना नहीं है, इसलिए वो HSN कोड रहता है। ठीक है, तो उसका रेट है ₹400 kg। अगर पेड़ा 400 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और किसी को अगर क्वांटिटी में आधा किलो लेना है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो अभी ये 200 पे CGST पार्ट है और SGST पार्ट है। CGST पार्ट के हिसाब से अगर हम लोगों ने 2.5% टैक्स लगा दिया, ठीक है, 2.5% अगर लगता है, तो 2.5% अगर 200 का निकालते हो तो आप लोगों को 5 रुपए निकलेगा। उसी प्रकार मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी CGST और SGST का टैक्स है वो हमेशा इक्वल रहता है। अगर CGST 2.5% है तो SGST भी 2.5% रहेगा, अगर CGST 20% है तो SGST भी 20% ही रहेगा। तो दोनों को इक्वल में हम लोगों को टैक्स जो है वो पे करना है। तो अभी 2.5% के हिसाब से पेड़े पर हो गया 5 रुपए, जो हम लोगों को देना है सेंट्रल को, और उसी प्रकार 2.5% हो गया 200 रुपए पर जो है 5 रुपए, वो देना है हमें स्टेट को। ठीक है, तो अभी 5 और 5 टोटल कितने रुपीज हो गए? 10 रुपीज। और जो हम लोगों को ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू किसकी है? आधा किलो पेड़े की। आधा किलो पेड़े की अगर 200 रुपए वैल्यू है तो इस पे टैक्स लगेगा 10 रुपए। टैक्स लगेगा 10 रुपए, 2.5% और 2.5% के हिसाब से 5-5 रुपए निकल गए। 5 और 5 ये हो गए टोटल 10 रुपीज। जो 10 रुपीज आए हैं टैक्स निकाल के, वो अमाउंट में ऐड हो गए 200 के, और वो अमाउंट हो जाएगी टोटल 210। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग पेड़ा खरीदने जा रहे हो, उसकी अगर कीमत 400 रुपए पर केजी है और आप लोगों को आधा केजी अगर लेना है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। तो 200 रुपए के हिसाब से टैक्स उस पर लगेगा 10 रुपए, मतलब 200 रुपए की अगर जो वो चीज है तो उसमें टैक्स 10 रुपीज ऐड होके वो चीज जो है, वो पेड़ा जो है, वो प्रोडक्ट जो है, वो कितने में जा रहा है? 210 रुपए में। सिमिलरली चॉकलेट का भी वैसे ही है। अगर चॉकलेट की कीमत 80 रुपए किलो है और हम लोगों को पूरा एक बार लेना है, बार मतलब टोटल पैक लेना है चॉकलेट का, तो वो ऑब्वियसली 80 में गिरेगा। तुम लोगों को आधे चॉकलेट्स लेने हैं क्या? अगर आधे चॉकलेट्स लोगे तो वो 40 में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूरा चॉकलेट्स, पूरे चॉकलेट्स का मतलब कितने रुपीज में आएगा? वो टोटल 80 रुपीज में। अभी CGST के हिसाब से उसको 14% पे करना है और SGST के हिसाब से 14% पे करना है, मतलब 14% प्लस 14%, टोटल GST कितना है? 28%। 28 के फिर दो पार्ट होगी, 14% आएगा CGST को और 14% आएगा SGST को। तो अभी
14% अगर 80 रुपए पर निकालते हैं तो उसका रुपीज निकलता है 11.20 या 11.2। सेम 14% का अगर 11.20 निकलता है तो 14% का SGST भी निकलेगा 11.20। 11.20 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा समथिंग 22.40। ठीक है, तो वो हो जाएगा 22.40। जो 11.20 और 11.20 टोटल जो निकला है 22.40, ये टैक्स की वैल्यू जो है अमाउंट जो है वो ऐड होगी 80 रुपीज में। किसमें ऐड होगी, 80 रुपीज में। मतलब अब जो हम लोगों को चॉकलेट बार लेना था, हम लोगों को जो एक बार लेना था चॉकलेट 80 रुपए का, वो अभी टोटल टैक्स पकड़ के कितने में जा रहा है, 102.40, मतलब 103 रुपए वगैरह पकड़ लो। ठीक है, तो टोटल बार जा रहा है 80 रुपए का, कितने में जा रहा है, 103 रुपए में। ठीक है, तो सिमिलरली ये दो उदाहरण मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। सिमिलरली तीन बाकी के जो किताब में दिए हुए हैं, आइसक्रीम का दिया है, उसका भी HSN कोड दिया है। HSN कोड से जल्दी से पता चल जाता है कि कौन सा ये प्रोडक्ट है और किसमें कुछ मिलावट है या कुछ खराबी है। अगर खराबी है तो वो वापस बुला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेड दिया है, बटर दिया है, 9% दिया है। आइसक्रीम पर, ब्रेड पर कुछ भी परसेंट नहीं लग रहा है, 0% है। तो हमें अमाउंट भी यहाँ पे जो CGST और SGST है वो 0 रुपीज निकल रही है। अगर ब्रेड 35 रुपए का है तो हमें 35 रुपए ही देना है टोटल अमाउंट। उस पर टैक्स लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बाकी तीन समझने की कोशिश करो। अभी आगे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है वो समझते। अभी टीचर बोल रहे हैं कि CGST एंड SGST आर टू कंपोनेंट्स ऑफ GST। GST के टू पार्ट्स है, कौन से, CGST और SGST। CGST is a central goods and services tax which is to be paid to central government। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था ये किसे पेड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि है दिल्ली में, ऐसे मान के चलो। ठीक है ही वहां पे, लेकिन दिल्ली में जाएगा वो टैक्स। और उसके बाद SGST आता है जिसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में रह रहे हो, नागपुर में हो, महाराष्ट्र का जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे है, मुंबई में, तो उसका जो पार्ट जाएगा, टैक्स जो जाएगा वो मुंबई में जाएगा। ठीक है, एक दिल्ली में जाएगा जो है CGST और एक मुंबई में जाएगा जो है SGST। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रही है रिया कि व्हाट इज इन द राइट मोस्ट कॉर्नर विथ लॉन्ग क्यू ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। मतलब इसके बारे में वो बात कर रही है कि ये GSTIN क्या है। तो GSTIN का उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है विच इज दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो, कि पर्टिकुलर ये किसी एक शॉप को दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि ये शॉप ये शहर में है या जहाँ पे भी है, उसका डिटेल इस GST इन मतलब IN से पता चलता है। ठीक है, तो अभी इसका जो एग्जाम्पल है, इसका क्लेरिफिकेशन है कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके पहले जो दिया है वो पढ़ते हैं। GSTIN is a mandatory for a dealer whose annual turnover in a previous financial year exceed ₹20 lakhs। मतलब जो एक अगर कोई बिजनेस खोल रहा है, कोई मार्केट में है, एक का दुकान है जो हल्दीराम है, तो ऑब्वियस उसका कुछ ना कुछ ईयरली टर्नओवर रहता है कि मुझे 20 लाख का इतना करना है, साल में इतना इतना मुझे कमाना है, या टर्नओवर मेरा इतना खत्म करना है, एक टारगेट रहता है। जैसे अभी आप लोग 10th में हो तो आप लोगों को इतनी पढ़ाई करनी है, आप लोगों की इस साल का वो टारगेट है। उसी प्रकार इन लोगों का भी, बिजनेस वालों का एक टारगेट रहता है कि इतने इतने पर्टिकुलर लैक्स का, करोड़ का टर्नओवर उन लोगों को वो साल में खत्म करना पड़ता है। तो उसके लिए ये GSTIN कोड रहता है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 2 7 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z 5। तो अभी 27 ये रहता है स्टेट कोड। स्टेट कोड मतलब
महाराष्ट्र का ये अभी फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, ठीक है। उसके बाद ए से लेकर एच तक ये होता है 10 डिजिट पैन नंबर। बिजनेस वाले हो या सर्विस वाले हो, हमेशा सभी को पैन कार्ड कंपलसरी होता है, ठीक है। उससे वो शॉप की या उस पर्टिकुलर जो सर्विस दे रहा है किसी तौर पर, उसका वो पहचान रहता है, आइडेंटिटी रहता है वो पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो ABCDE 1 2 3 4 H ये 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर रहता है। उसके बाद दिया है वन मतलब एक वन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पर्टिकुलर शॉप का। उसके बाद Z दिया है यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब ये Z सभी को कॉमन रहता है नंबर। उसके बाद दिया है बाय डिफॉल्ट वो सभी को कॉमन रहता है। उसके बाद दिया है 5 चेक सम डिजिट जीएसटी पोर्टल, क्या दिया है कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ GSTIN व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। अगर लास्ट का फाइल नंबर आप लोग डालते हो ये शॉप के लिए, अभी ये शॉप का GSTIN नंबर ये है और उसका फाइल नंबर एंटर अगर करते हो तो पर्टिकुलर वो स्वीट मार्ट का कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ ये GSTIN नंबर इसी स्वीट मार्ट का है, ठीक है। उसके बाद दिया है HSN कोड। HSN कोड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, HSN कोड का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि नहीं है, उसका वो यूनिक कोड रहता है, ठीक है। अगर कुछ खराबी है तो उसे वापस बुलाया जाए, फिर से अच्छा करके भेजा जाए, ताकि लोगों को अच्छा प्रोडक्ट्स मिल सके, सब कुछ अच्छे से मिल सके, उसके लिए वो HSN कोड रहता है। तो इसी पर अभी आधारित अभी पेज नंबर 83 पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं आप लोगों को। ब्लॉक्स दिए है सम 2.5% इज रुपीज, फिर ब्लॉक दिया हुआ है, ये आप लोग इस चार्ट से पढ़िए और ये पेंसिल से इसका वर्कआउट कीजिए कि एग्जैक्टली कितना निकलेगा। उसके बाद टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, फिर से एक चार्ट दिया हुआ है इसी प्रकार, ठीक है। उसमें भी एक पर्टिकुलर फूड जंक्शन दिया है वो पुणे का दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया है, GSTIN दिया हुआ है। उसके बाद दिया है इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, फिर उनका सैग दिया हुआ है कि 996199 जैसे HSN कोड था उसी प्रकार सैग भी दिया हुआ है। फूड आइटम्स दिए हुए हैं, कौन से फूड है वो सब चीजें। जैसे ये पहला ब्लॉक आप लोगों ने समझ के लिया, उसी प्रकार उसे भी फॉलो करना है, उसका भी टोटल ग्रैंड टोटल निकालो। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी, जो कि है जितने भी अभी पहले चार्ट में दिए थे टोटल 5 प्रोडक्ट का CGST HGST और टोटल अमाउंट निकला था, तो इसका ग्रैंड टोटल नीचे दिया हुआ है। तो अभी CGST का कितना निकला है किताब में देखा जाए तो 41.70 और SGST का कितना निकला है 41.70। अगर CGST जितना है उतना ही SGST भी निकलेगा, तो टोटल हमें कितना पेड करना है, जो भी अमाउंट निकलेगा 210 है, 102 है, उसके बाद निकलेगा 236 मतलब 236। तो टोटल जो अमाउंट है इसमें ये सब चीजें ऐड होती जाएंगे और वो पर्टिकुलर उतने प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों को उतना पैसा जो है वो देना है। समझ में आया? तो इसको समझ के पेज नंबर 83 का चार्ट बनाइए, उसको निकालिए 2.5% के हिसाब से कितना निकलता है, या फिर जितना भी आप लोगों को उन्होंने परसेंटेज दिया है उस हिसाब से निकाल के जाइए रुपीस पर। और उसके बाद पेज नंबर 84 पर कुछ सर्विस अकाउंटिंग कोड्स दिया हुआ है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आइटम लिमिट्स की। जैसे अभी इसमें ब्रेड का दिया था जिस पर टैक्स 0% था, कुछ भी नहीं लगेगा, 20 रुपए का ब्रेड है तो 20 रुपए में ही मिलेगा। तो उसी प्रकार कुछ स्लैब्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्लैब्स पढ़े थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही कुछ स्लैब्स है, वो हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना पढ़ लीजिए और जो पेज नंबर 83 का ब्लॉक दिया हुआ है उसे फिल कीजिए। थैंक यू।